कि तुम्हारे लिखे गए गाने से मैं दुनिया भर में फेमस हो सकूं। मिगेल को पता लगता है कि हेक्टर ही सबसे बड़ा सिंगर है। वैसे मरने के बाद सारी सच्चाइयां बाहर निकाली जाती है फरिश्तों और भगवान की तरफ से। ये सब सुनने के बाद मिगेल को उस सिंगर से नफरत होने लगी थी और डेला क्रूज दोनों को एक बड़े गड्ढे में फेंकवा देता है, क्योंकि वो डेला क्रूज नहीं चाहता था कि इस सिंगर की सच्चाई किसी को पता चले। अब मिगेल का हाथ पूरी तरह से कंकाल बन चुका था और वो सूर्योदय से पहले अपनी दुनिया में वापस में गया तो हमेशा के लिए वो आत्माओं की दुनिया में ही रह जाएगा। और वो उदास हो जाता है और तभी उसके पास हेक्टर आता है और अपनी कहानी बताता है। मैं सारे गाने अपनी बेटी के लिए लिखता था जो इस डेला क्रूज ने चुरा लिया था, और बताता है मैं अपनी बीवी और बेटी कोको के पास जा ही रहा था कि ये मुझे कुछ पिला देता है जिसमें जहर था। जब उसने अपनी बेटी का नाम कोको बताया तो मिगेल को अपनी परदादी की याद आती है। मतलब कोको तो मिगेल की परदादी का नाम है। मिगेल को पता चलता है कि ये उनकी परदादा है। मिगेल ये समझता था कि डेला क्रूज उसकी परदादा है, क्योंकि उस तस्वीर में वही गिटार दिखाया गया है जो डेला क्रूज बजाया करता था, लेकिन उनका चेहरा फटा हुआ था। और तभी वहां पर हेक्टर की पत्नी भी आ जाती है और वो उन दोनों को वहां से ले जाती है। हेक्टर की पत्नी हेक्टर से बहुत नाराज थी और मिगेल उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि जब कोको दादी के पिताब में घर आ रहे थे तो उसी डेला क्रूज ने उन्हें जहर पिलाकर मार दिया था और इन्होंने अपने परिवार पर छोड़कर बाहर